हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेज। आज हम प्लस वन के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। प्लस वन में हमारा चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। ऑन दिस चैप्टर 13 आज ये हमारा 10th लेक्चर होगा। 9 लेक्चर हो गए और इन 9 लेक्चर में सब कुछ हो गया। लास्ट है मिसलिनियस आज 10th चैप्टर में। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.2 ईच एंड एवरी क्वेश्चन हो गया। ओके, after that this miscellaneous exercise question number up to 4 also done. Today only question 5 and 6 last questions of the last miscellaneous exercise of this last statistics chapter. One chapter more probability will left. Okay, now after this we have to do probability also. Now this question 5, very important and the very easy to understand. बहुत देखिए आपको क्या है। The mean and standard deviation of 20 observations are to be found 10 and 2. कोई ऑब्जर्वेशन है 20, किसी भी इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 ऑब्जर्वेशन है, उनमें जो हमने उनका मीन फाइंड किया एंड उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों हमें गिवन है कि ये फाइंड हुए। क्या मीन उनका 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ओके, बट क्या हुआ ऑन रीचेकिंग किया गया तो इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन, ये फाउंड किया कि चेकिंग रीचेकिंग में कि एक ऑब्जर्वेशन जो 8 था उसकी वैल्यू 8 है, वो वाज इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट था, यानी 8 गलत से ले लिया गया उनमें। तो अब क्या करें, फिर गलत से ले लिया, बट ये कहता है कि कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो वो इनकरेक्ट निकल गए मीन एंड डेविएशन 10 एंड 2, उनको करेक्ट निकालिए। क्या है कि इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, दोनों केस। क्या फर्स्ट केस में कहा कि इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, अगर जो रॉन्ग आइटम हमारा है वो 8 है, अगर उसको ओमिट का मतलब डिलीट कर दिया जाए, ओमिट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो फिर आप निकालिए नया मीन और नया ही यानी करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। सेकंड केस कि इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, अगर ये 8 जो था इनकरेक्ट, इसको रिप्लेस कर दिया जाए बाय 12 से, यानी 8 के प्लेस पर 12 ले लिया जाए, 8 को हटा दिया जाए, फिर उनका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करिए। तो 2 क्वेश्चन बन गए इसी में से केस में। केस फर्स्ट पार्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट क्या बन गया फर्स्ट पार्ट में कि जो मैं समेशन ऑफ xi है, ठीक है, वो कितना होगा n इंटू बाय द फॉर्मूला n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन। ओके, मीन इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन n। तो देन दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज 20 एंड मीन इज 10, मीन गिवन 10। तो ये फाइंड आउट हुआ हमारा समेशन जो है 200 उन डाटा का सबका जो 20 ऑब्जर्वेशन है उनका समेशन आ गया हमारा 200। अब इसमें क्या किया जाए फर्स्ट केस में कि ये जो है 8 था उसको निकाल दिया जाए। तो इसमें करेक्ट समेशन निकाल लो, इसको निकाल के। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट समेशन, और करेक्ट समेशन को हमने इसमें yi रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, और ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा करेक्ट है वो 200 जो था उसमें से क्या किया गया, व्हाट डन, इसको ओमिट कर दिया गया। एक ऑब्जर्वेशन जो था वो 8, वो माइनस कर दिया गया। तो अब ये कितने डाटा रह गए 19, I want to 19। अब 19 डाटा का समेशन आ गया है, तो ये कितना बन गया 192। ओके,
तो अब ये 20 ऑब्जर्वेशन की जगह 19 ऑब्जर्वेशन यूज किए एंड देन फाइंड द करेक्ट मीन. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट मीन. अब करेक्ट मीन जो है हमारा वो अब कितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे. जब ओमिट कर दिया एक डाटा उनमें से, एक ऑब्जर्वेशन ओमिट कर दिया तो अब 19 रह गए. तो हमारा क्या बनेगा, समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन. एन इन 19 यूज होगा. कितने डाटा होंगे, 19. तो समेशन हमारा 192 है, 8 उसमें से निकाल दिया गया एंड डिवाइड बाय 19, क्योंकि 19 ऑब्जर्वेशन रह गए. तो ये बन गया 19 1 या 19. ठीक है, उतारा 2 ना जाने की 0 एंड देन 20. 19 1 या 19, फिर 1 बचा रिमाइंडर 10, तो ना जाने की 0. ओके, फिर 19 1 या 19, 10 आया, 10 में ना जाने की 0. फिर अपने एक और 0 बढ़ा लिया, 100, तो 19 5 जा 95. ओके, तो 10.105 अप्रोक्सीमेटली. अब ये आपका न्यू आ गया. अब ये आंसर बन गया एक. तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए. तो हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने स्क्वायर कर लेना है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2 गिवन. ओके, तो हमें क्या बना लेना है, वेरिएंस बना लेना है. ये हमारे पास गिवन है एज स्टैंडर्ड डेविएशन मीन सिग्मा, ये गिवन है. तो दिस इंप्लाइज हमने स्क्वायर बना लिया इसका. होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 एंड इज इक्वल टू वेरिएंस का फॉर्मूला 1 अपॉन n. ओके, 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड माइनस मीन स्क्वायर. ये हमारा हो गया. तो अब ये 4 है हमारे पास. सॉल्व किया यहां से समेशन एक्स आई स्क्वायर हमें फाइंड करना. मीन हमारे पास है, मीन पुट किया, एन हमारे पास है. तो क्या हो गया, एन हो गया 4 इंटू एन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को. ठीक है, पूरी इक्वेशन को एन से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एन हमारा 20 है. तो 4 इंटू 20, दिस इंप्लाइज 4 इंटू 20 इज इक्वल, अब 20 ये एन कैंसिल हो गया, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड माइनस मीन स्क्वायर. मीन हमारा कितना है 10, 10 स्क्वायर 100 इंटू एन एन मीन्स 20. ये इक्वेशन सॉल्व किया. ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व किया, क्या बन गया, अब 24 जा 80 एंड ये माइनस है उधर, तो ये प्लस हो गया इधर आकर. कितना बना ये 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 मल्टीप्लाई, तो 2000. ये प्लस हो गया आकर इज इक्वल टू समेशन हमारा एक्स आई स्क्वायर. ये कितने हैं यहां पर डाटा कितने हैं, ये 20 है, आई 1 to 20. ओके, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई. तो दिस इंप्लाइज कितना बन गए, ऐड किया
तो देन समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ये 2080 किस, ये आपका 20 ऑब्जर्वेशन है। यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन है? 20, I 1 to 20, तो 20 ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या हुआ कि जो 8 है वन डाटा, उसका स्क्वायर इसमें ऐड है, तो अगर हम इसमें उसको ओमिट कर दें तो न्यू समेशन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट सम। अब करेक्ट का मतलब वो 19 रह जाएंगे। करेक्ट सम मीन्स दिस समेशन ऑफ लेट I इज इक्वल टू 1 to 19, एक डिलीट कर दो और उनका स्क्वायर, तो नया को हम ये yi कह दें, ये वैल्यू इज इक्वल टू ये जो हमारा पुराना है 2080, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना? एक डाटा का स्क्वायर, 8 डाटा, 8 8 जा 64 माइनस हो जाएगा। तो ये न्यू या करेक्ट स्क्वायर्स सम, स्क्वायर्स ऑफ द डाटा का सम आ गया वाई स्क्वायर। तो ये बन गया कितना? माइनस किया तो 64 माइनस हो गया, तो 2016, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अब ये यूज होगा 2016 सम स्क्वायर। सो करेक्ट वेरिएंस, पहले वेरिएंस निकालें। करेक्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 1 अपॉन n कितना होगा यहाँ? करेक्ट 19। अब यहाँ 19 यूज होगा, एक डिलीट हो चुका है, ठीक है। और समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, वाई आई स्क्वायर, और इसमें से माइनस हो जाएगा मीन, करेक्ट ही माइनस होगा वाई आई बार, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल, अब ये कितना है वाई आई स्क्वायर? ये हमारे पास है 2016, सो 2016 डिवाइड बाई 19 एंड माइनस मीन स्क्वायर, करेक्ट मीन हमारा कहाँ है? करेक्ट मीन ये है हमारा, ठीक है। दिस इज 10.105 होल स्क्वायर। अब वो वहां 5 भी नहीं हुआ तो 2 प्लेस तक लो, 10.11 होल स्क्वायर, तो 10.1 ही ले लो, छोड़ दो उसे, एक प्लेस तक ले लो बस, ठीक है। ये 5 से 1 हो गया तो 1 से ये 1 ही रहेगा, 10.1 अप्रोक्सीमेटली दिस स्क्वायर, ओके। तो स्क्वायर इसका सॉल्व किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, देन व्हाट विल कम? 10.1 होल स्क्वायर, कितना बनेगा? ये रफ में सॉल्व कर लो, 10.1 इंटू 10.1, 1 1 जा 1 0 1, फिर एक प्लेस ये और एक प्लेस है 0 का छोड़ दो। अब 1 से 1 1 जा 1 और 1 0 एंड 1 1 जा 1, देन 1 0 एंड 1 और 1 2 एंड 0 एंड 1, और डेसिमल 2 प्लेस, तो 102.01 इसका होल स्क्वायर। सो दिस 102.01
102.01, 102.01, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 2016 डिवाइड बाई 19, ओके 20, इसको डिवाइड करो, 2016 डिवाइड बाई 19, 19 1 जा 19, 1 टेकन 1 ना जाने की 0, फिर टेकन नेक्स्ट डिजिट 16 हो गया 116, 19 का टेबल 19 6 जा 114, this 6 minus 4 2 remainder, then point 0 1 जा 19, फिर 1 आगे छोड़ दो, अप्रोक्सी कर लो, तो 106.1 अप्रोक्सी। ओके, तो ये बन गया 106.1, ओके। दोबारा चेक करो, 19 1 जा 19, 1 11, टेकन 1 11 ना जाने की 0, फिर टेकन 6, 19 6 जा 114, ओके कंप्लीट। 2 बच गया, डेसिमल लगा के 0 लाया तो 1 जा, तो 19 1, अगर फिर 0 ले तो फिर 0 आएगा, तो 106.10, 106.10, ओके। इसमें से माइनस करें 100.10 माइनस 102.01, तो कितना आएगा ये, सॉल्व करो। तो 10 माइनस 1 9, ओके, तो यहाँ 0 इस तरह से कैरी लिया, 10 0 माइनस 0 0 लिख सकते हैं, यस, पॉइंट डन। देन 6 माइनस 2 4, so this is your 4.09, this is your correct variance. Now square root of this, so correct standard deviation square root of 4.09, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 4.09 का स्क्वायर रूट, तो कैसे निकलेगा 4.09, ओके, स्क्वायर रूट देयर, डेसिमल से लेफ्ट साइड और डेसिमल से राइट साइड, तो ओनली 4, तो 2 2 जा 4, डबल टेबल चलता है स्क्वायर में, ओके। स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो नेक्स्ट पेयर 0 9 और इसका डबल 4, ओके। 0 9 में 4 1 जा भी नहीं चलेगा, तो डेसिमल, देन 1 जा भी नहीं चला, तो ना जाने की 0, देन दिस 40, देन 2 पेयर और निकाल लिए 0 पे, तो 900 में 4 2 जा 8, 2 जा, तो 2 जा 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, अप्रोक्सी 2.02, so what is the value of this, 2.02, this is your correct standard deviation, and correct mean 10.1 approximately, okay। तो like this we can do next second part, okay, इसी का, हाँ बेटा, now second part, अब इसी में if it is replaced by 12, it means 8, अगर ये 8 को रिप्लेस कर दिया जाए 12 से,
तो मीन्स -8 + 12, तो 4 बढ़ जाएगा समेशन में। ओके, तो समेशन आपका ये बन गया xi n इंटू एक्स बार। अभी निकाला आपने, 20 ऑब्जर्वेशन है, n इज 20, 10 आपका मीन है, तो 10 इंटू 20 200। तो ये 200 सम में से न्यू करेक्ट सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब करेक्ट सम हम लेना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिप्लेस करके, तो वो क्या हो, लेट दिस रिप्रेजेंटेड बाय समेशन ऑफ yi, करेक्ट सम मीन्स दिस, और दिस विल बी इक्वल टू, जो हमारा 200 है सम, उसमें से 8 माइनस हो जाए और रिप्लेस करना है बाई 12, 12 ऐड कर दिया गया उसमें और 8 को माइनस कर दिया गया, तो 4 बढ़ गया। ओके, तो 204 ये आपका न्यू सम आ गया। अब डाटा उतने ही रहे, अब डाटा n इज इक्वल टू वही रहा आपका कितना, 20, एंड 20 समेशन ऑफ yi is equal to 204. Okay, so this implies correct mean. So correct mean according to question, एक डाटा रॉन्ग था वो हटा कर उसकी जगह 12 कर दिया गया, तो करेक्ट मीन का मीनिंग हो गया कि 20 डाटा का ही मीन लेना है, तो वो 200 उनका सम हो गया 4, 204 एंड डिवाइड बाय डाटा आपके 20 ही रहे। तो नाउ 21 या 20, आगे 4 सारा नहीं चला टेबल, तो ना जाने की 0 एंड 4 में 0 बढ़ा 40, देन 2 जा, तो 10.2 इज द करेक्ट मीन आंसर। ओके, अब करेक्ट मीन आंसर आ गया हमारा। अब हमें पहले समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ये फाइंड करना है, एन से मल्टीप्लाई होती है, उधर जाके फॉर्मूला लिखेंगे। ये कैसे फाइंड हो, हाउ, ठीक है, जो हमारा इसको डायरेक्ट कर लेंगे हम, इनके स्क्वायर्स का सम। हाँ, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू गिवन है 2, सो दिस इंप्लाइज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम फॉर्मूला जानते हैं 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर। This formula is equal to variance is 4 is equal to 4. Now this n से multiply, n is equal to कितना है हमारा 20 रहेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई किया समेशन एक्स आई स्क्वायर, सॉरी, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ये 20 रहे, ठीक है, अपॉन 20, ठीक है। अब वैल्यू भर दिया हमने n इज 20 माइनस मीन हमारा है, अभी ओल्ड मीन हमारा कितना गिवन है 10 स्क्वायर 100, दिस इज इक्वल टू 4, देन सिंप्लीफाई, इसका 20 से मल्टीप्लाई, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई, 24 जा 100 नहीं 80, सॉरी 25 नहीं है, 24 जा 80 माइनस 20 इंटू
उधर जाकर प्लस हो गया 2000, ये 100 इंटू 20 2000, ये माइनस से उधर प्लस हो गया जाकर, तो ये वैल्यू आ गई। तो कितनी बन गई 2080। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें से अब हमें करेक्ट करेक्ट समेशन यानी वाई आई स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो है उसमें से 8 स्क्वायर माइनस हो जाएगा और 12 स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ओके दिस, तो ये कितना बनेगा समेशन एक्स आई स्क्वायर 2080 माइनस 8 जा 64 प्लस 12 जा 144। ओके, तो कितना ऐड हो गया इसमें 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 6 8, 80 प्लस हो गया, तो मीन्स दिस विल बी 2080 ऐड किया 160, 80 प्लस 80, दिस इज योर न्यू सम यूज करो। सो करेक्ट according to question करेक्ट वेरिएंस, पहले वेरिएंस निकाल लो फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। करेक्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n इंटू करेक्ट सम स्क्वायर्स का सम वाई आई स्क्वायर सम माइनस करेक्ट मीन स्क्वायर दिस। ओके, सो दिस सॉल्व किया, क्या बना दिस 1/n is 20 and this summation yi square 2160 into 2160 minus correct mean 10.2 whole square 10.2 whole square। ओके बेटा, तो 10.2 2 2 जा 4 एंड 2 प्लेस छोड़ दो 2 0 1 देन 4 0 2 1 3 0 1 103.04 103.04 ये हमने होल स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है 10.2 इंटू 10.2 because this is the 10.2 clear। now solve this 1010 cancel 2 से 2 1 जा 2 ना जाने की 0 2 8 जा 16 108 so this 108.00 माइनस 103.04 तो कैरी लिया 10 10 से कैरी 9 रह गया, यहाँ 10 हो गया 10 माइनस 4 6, यहाँ 9 माइनस 0 9, यहाँ 7 7 माइनस 3 4 then 0 0 then this is your variance, square root of this will be standard deviation। so क्या लिख देते हैं सो करेक्ट सेकेंड पार्ट के लिए चल रहा है ये सॉल्यूशन। सो करेक्ट स्टैंडर्ड
करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन is equal to, correct standard deviation means this sigma is equal to, okay, this is equal to, अब इसका स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस देन स्क्वायर रूट ऑफ 4.96, इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा, यहीं पर निकाल दो 2 से, पेयर बनकर 2, 96 पेयर, 2 2 जा 4, then remainder 0, then next pair 9 6 and decimal and double 4, okay, 41 1 जा 42 2 जा चलेगा, तो 2 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, then 12, एक प्लेस और चला लो, 22 का डबल 44, यहां नेक्स्ट पेयर ले लो, डबल 0 का पेयर, डेसिमल के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट, 441 1 जा, ओके, 442 2 जा, 443 3 जा, ज्यादा हो जाएगा तो 2 जा चलेगा अप्रोक्सीमेट, ओके, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 जा ज्यादा हो जाएगा, ओके, एंड नेक्स्ट चलेगा ज्यादा, चूंकि ये ज्यादा रिमाइंडर बचेगा तो 5 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 2.23 वी कैन राइट, सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन 2.23 अप्रोक्सी वी कैन डू, बिकॉज नेक्स्ट प्लेस आएगा मोर देन 5, 6 जा चलेगा नेक्स्ट प्लेस, क्योंकि ये बचेगा 10 - 4 6, 9 - 8 1 and 11 - 8 3, ओके, ये इसके आधे से ज्यादा है, 316 इज मोर देन द हाफ ऑफ 442, तो देन अप्रोक्सी 5 6 6 7 चलेगा, 5 से ज्यादा तो इसलिए एक बढ़ जाएगा, तो अप्रोक्सी इफ यू वांट टू राइट to the two place, तो 2.23, otherwise 2.22 we can write, no problem in that, okay, this is your new or correct variance if it is replaced by 12, okay, next question similarly, yes beta, next question, last question number 6 क्या है कि if the mean and the standard deviation of the 100 observations are 20 and 3 respectively, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड 100, मीन आपका 20 x बार एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, देन होल स्क्वायर बोथ साइड ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, देन वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वेरिएंस, तो अब उसमें क्या कहा है कि बाय चेकिंग बाद में पाया गया कि 3 ऑब्जर्वेशन 21 12 एंड 18 वर इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट थे, चेकिंग में ऐसा पाया गया, तो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इफ ऑल दीज 3 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड, इन तीनों को हटा दिया जाए, तीनों को, तो अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि हमारा जो समेशन i इक्वल टू 1 to 100 डाटा है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू मीन, 100 इंटू मीन 20, फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी यूज किया, तो कितना हो गया 2000, ठीक है, ये 2000 इनका सम हो गया, ओके, अब न्यू
मीन निकालना है, करेक्ट मीन निकालना, अगर 3 ऑब्जर्वेशन डिलीट कर दिए जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ क्या किया जाए कि न्यू जो समेशन है वो फाइंड करें हम वाई आई, और आई इज इक्वल टू 1 2, अब 3 निकाल दिए बी कितने 20 में से, तो कितने बन गए 17। अब 17 ऑब्जर्वेशन का सम बताओ। तो ये जो हमारा 20 ऑब्जर्वेशन का सम है, ओके, एक्स आई इक्वल टू 1 to 20 है, इनका सम वो कितना है, उसमें से इन तीनों का सम माइनस हो जाएगा। 21 प्लस 12 एंड प्लस 18, इन तीनों का सम माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये डिलीट कर दिए जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो देन ये न्यू जो आपका समेशन आ गया, करेक्ट समेशन वाई आई, वो अब क्या रह गया, दिस 2000 में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ दीज थ्री। तो सम ऑफ दीज थ्री 8 प्लस 2 10, 10 1 11, कैरी 1 1 1 2 1 3 एंड 2 5, 51 माइनस हुआ तो ये कितना बन गया 2949, 1000 सॉरी 1949, 2000 में से 51 निकल गया 1949। तो ये आपका न्यू सम यूज होगा। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो करेक्ट सम तो आपका आ गया, करेक्ट मीन निकालो डायरेक्ट। सो करेक्ट मीन इज इक्वल टू वाई डाटा थे उसका बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। अब कितने एन रह गए, 3 डिलीट हो गए तो 17 रह गए, 17। तो अब आपका समेशन कितना रह गया 1949 माइनस करने के बाद और डिवाइड बाय 17। तो 17 से डिवाइड किया, 17 1 जा 17, 2 रिमाइंडर 24, फिर 17 2 जा 34 नहीं चल रहा, 17 1 जा 17, ओके, 24 माइनस 17 7, देन टेकन 9, तो 79, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, अब वहां कितने हैं 79, तो 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 एंड 79 माइनस 68 11, तो 11 मीन्स डेसिमल 110, 17 6 जा 102, 6 जा 102 एंड कितना था वहां 110, 110 माइनस 102 8, 1080, 17 4 जा 68, 68 and 80 minus 68 12, then 120, 17 7 जा 119, ओके, क्लियर।
देन अप्रोक्सी, सो इसको एंड सो ऑन, तो इसका अप्रोक्सी टू डेसिमल प्लेसेस तक ले लो, तो कितना बन गया 114.65 बिकॉज 7 छोड़ अप्रोक्सी। ये तीन उनमें से डिलीट कर दिए, उनका हमने मीन निकाला, तो ये आपका मीन समेशन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, मीन आपका 20 था, 100 ऑब्जर्वेशन थे, एन इज 100, सॉरी, तो 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 97, 100 माइनस 3 97, ओके, ये 100, तो ये आपका 100 97, ओके, 97 से डिवाइड हो गया यहां पर। नाउ 97 डिवाइड बाय 97, 100 approximately 2 जा, it will be 2 7 जा 14, carry 1, 2 9 जा 18, 1 19, 2 जा, okay, 97 2 जा 194, then taken 9, ना जाने की 0 decimal, then 90, then not गोइंग द टेबल ऑफ 97, then it means 0 ना जाने की, फिर आपका एक 90, then दिस 90 900, अब 900 में टेबल करना आपको 97, ओके, अप्रोक्सीमेटली 7 जा, if 7 7 जा 49, 7 9 जा 63 and 4, 8 8 9 जा 72, 9 9 9 7 जा 63, 9 9 जा 81, 81 and 6, yes 9 जा, ओके, नाइन जा 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 9 जा 81 and 6 87, अप्रोक्सी, okay, so this will be your mean, new mean 20.09. now you have to use variance is equal to formula 1 upon n summation of xi square minus mean square, this is equal implies ये वैल्यू 9, पुट दिस वैल्यू 9, तो 9 इज इक्वल समेशन एक्स आई स्क्वायर, हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 100, माइनस मीन कितना है 20 स्क्वायर 400, दिस इंप्लाइज 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई 100 से, तो 400 इंटू 100 तो 40,000, तो ये प्लस हो गया इधर आकर 4 and 1 0 0 0 0 40, दिस प्लस हो गया इधर जाकर, एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, तो कितनी बन गई, ये बन गया आपका 40,900,
40,900। ये समेशन बन गया। ओके, तो अब हमारा न्यू समेशन चाहिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यू सम, न्यू सम मीन्स summation of yi square, new summation square. This will be summation of xi square में से माइनस हो जाएंगे, ये डिलीट कर दिए गए तीनों के स्क्वायर, 21 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ये तीनों के स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कर दिए जाएंगे तो कितना बनेगा, ये तो बन गया 40900 माइनस ऐड किया स्क्वायर 888, इनके स्क्वायर बने 21 स्क्वायर 441। ठीक है, और ये बन गया आपका 12 स्क्वायर 144 और 18 स्क्वायर 324। ये कितना बनेगा ऐड किया, 4 + 4 8, 819, 2 + 4 6, 6 + 4 10, कैरी 1 314, 415, 5 + 4 9, तो 909 माइनस हुआ तो कितना बचा है, 10 - 9 1, 9 - 0 9, 18 - 9 9, then here बचेगा 9 and here 3, तो 39,991 बनेगा। तो दिस इज योर न्यू सम। ओके, नाउ आफ्टर दैट न्यू दिस अबाउट द वाई, न्यू, तो न्यू क्या होगा, अब ये 1/n, n कितना होगा 97, अब 97 यूज होगा, समेशन ऑफ yi स्क्वायर माइनस मीन, न्यू मीन स्क्वायर, दिस विल बी yi square 39991 divided by 97 and minus मीन स्क्वायर, मीन है हमारा 20.09 स्क्वायर, 20.09 स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे। ओके, देन ये सॉल्व होगा, डेसिमल में निकलेगा ये वैल्यू। ओके, इसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर करो, 20.09, 20.09। ओके, 9 9 जा 81, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 2 प्लेस छूट गए, 2 0 वाले, फिर 2 से, 2 9 जा 18 and 2 0 0 and 2 2 जा 4, 1 8 8 819
1 4। हाँ यस बेटा, हेलो। नाउ इसमें क्या, ये वेरिएंस निकला आपका, ठीक है। इसमें 97 ऑब्जर्वेशन रह गए, 3 डिलीट हो गए 100 में से। ओके, तो 97 से डिवाइड हुआ, इसका समेशन हमारे पास है 39,991। इसमें डिवाइड किया 97 से 39,991, तो ये आपका आया 412.27 412.27 दिस। ओके, माइनस 20.09 स्क्वायर, एक्चुअली 20.09 को 20.1 ले लो, 20.1 ले लो, और 09 भी वैसे ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। 403.61 है, 403.61। ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 minus 1 6, 12 minus 6 6, and then here 1 है ना बेटा, यहाँ 1 में कैरी लिया 11 minus 3 4, 11 में से 3 8 plus 3, ठीक है, 11 minus 3 8, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9 हो गया, तो ये 3 पॉइंट थोड़ा सा कम हो गया, 3.0 समथिंग, तो इसका स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8.66, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट। ओके, उन पेरेंट्स को भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी। ओके, एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।